शोध को बंद कराना है, हमें शक्ति बढ़ानी है, हमें शोध। ये गौ माता है ना, गौ माता सारे धर्मों का पालन करती है, सब धर्मों के अनुयायी, दूध से, छाछ से, कृषि उत्पादन से, सब कर। लेकिन कुछ धर्मावलियों में उसकी हत्या हो। पर्यावरण की दृष्टि से इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ये घोषणा करी है कि गोवध करने से पीड़ा की तरंगे उठती है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं। बोलो, एक तरफ तो वो ये शोध करके ये कह रही है, दूसरी तरफ गौ हत्या भी करते जा रहे हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से जो है हर दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा में सक्षम है, लेकिन उसकी हत्या हो रही है। नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम गौ हत्या को बंद करने के लिए, पॉलीथीन जो है बहुत ही खतरनाक है, वो उससे गायें भी मरती है, उससे भी गायें मरती है, उससे हमको वार लगता है। अब प्रत्यक्ष रूप में हम पॉलीथीन का जो बार फेंक कर उपयोग करते हैं, गायें खाती है और पेट में जाकर वो पचता नहीं है और वो तड़प तड़प कर मरती है। हम प्रत्येक रूप में गोवध के भागीदार हैं कि हम हर हालत में पॉलीथीन को हमें बंद करना चाहिए। पानी, इसकी इज्जत करनी चाहिए। पानी कभी था ही नहीं, हमने देखा है, इसको यूं ही मत गमाओ। बहुत आगे आने वाले टाइम में आपको पानी नहीं मिलेगा, यदि आपने किसी की इज्जत नहीं की तो नहीं मिलेगा। मैं बच्चा हूँ, 3 साल बिफोर लास्ट ईयर 3 साल कंटिन्यू उस बारे वार्ड के स्कूल में, जैसे मेरा ये इसवी चल रहा है, और उन दिन कुछ बच्चियों ने तालियां पीटी। 1 साल पीटी, कोई बात, दूसरे साल किया, बच्चियां आई, तीसरे साल उसने ज्वाइन किया, मैंने उसी समय ऐसे कुर्सी रखी और रवाना किया। और उसके बाद दूसरे साल गया नहीं, फिर पिछले साल गया। बात सुने, मैंने वो बच्चियां तो निकल गई होगी, और पिछले साल इस साल अच्छी तरह सुना उन्होंने। तो इज्जत नहीं करोगे तो कौन आएगा आपके पास? हम कोई आपसे लेने नहीं आए यूं तो, लेकिन लेने आए भी है। लेकिन आए यूं तो प्रत्यक्ष आपको देना है, तो कुछ लेने भी आए हैं। जैसे उसकी रक्षा करनी है, प्रत्येक घर में उसको लगाने का लक्ष्य रखना है, और भारत को भारतीय कहलाने के लिए हमें प्रयास करना है। पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करना है, सीधा राष्ट्रपति को लिखना है कि हे माम, मैं भारत का नाम भारतीय, हिंदुस्तान और इंडिया विदेशी हमलावरों की शक्ति का प्रतीक और हमारी गुलामी का प्रतीक है। कृपया भारत का नाम भारतीय पर नाम रखा जाए। ये हमारा चल रहा है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी ये पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कीजिए। यदि आप लिखना चाहे पोस्ट कार्ड हम पहुंचा सकते हैं, तो 2 शब्दों में से इतना ही लिख दो कि भारत का नाम भारतीय हो, अन्य नहीं, सब भी काम कर देता है। इस काम में मीडिया ने क्या, फिल्मी दुनिया ने बहुत बिगाड़ा। हिंदुस्तान, इंडिया, हम इंडिया जाए, और आप इंडिया टीम, भारतीय टीम नहीं हो सकती क्या? हमारा भारतीय नाम था ना, आगे बढ़ के साथ, तो इंडिया हिंदुस्तान कैसे आ गया? वहां से आ रहा है आर्य संस्कृति, सतयुग से हम है, सतयुग से हमारी आर्य संस्कृति, सनातन धर्म है। त्रेता में, द्वापर में आप सीरियल देखते हो, सब में आई है, कहीं हिंदू नहीं है, सब तो आया है, तो मुसलमानों के बाद में, अंग्रेजों के बाद में। इस प्रकार हम जो है आपको तुलसी के बारे में हमने बताया। और एक बात बताते हैं, जो भी वनौषधि है वो सारी कीमती है। किसी के भी आप पत्ता, आपके घर में कोई भी है नहीं पता, आप उसका पत्ता खाइए बनेगी, वो सारी की सारी कीमती है। खेजड़ा आदि आपके पास खड़ा है तो उसके खेजड़े के पत्ते भी खा सकते हो, वो आंखों की ज्योति बढ़ाने में। उसका रूख यदि आप आटे में मिला कर दोगे तो नेत्र ज्योति बढ़ाएगी, और वो फिर राति अंधेरा दूर कर सकता है, तो आप नेत्र ज्योति में फायदा करें, वो भी उसका नुकसान नहीं है। उसके खेजड़े का रूख जो पत्ते हैं वो भी काम के हैं। यज्ञ के लिए लिखा है कि यज्ञ में यदि खेजड़े के पत्ते डाले जाएंगे तो उसके धुएं से नेत्रों, आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसकी तरफ ध्यान करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, इसके रस डालने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, इसमें टकटकी लगाने से आप ध्यान करोगे और किसी भी मंत्र का उच्चारण करोगे तब तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी। इसको रात को दीपक करके बाद में इसमें अद्भुत शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, विकीर्ण आएगी जो आपके शरीर की रक्षा करेगी। इतनी ताकत है इसमें, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। तो रात को भी है, दिन में भी है। दिन में तो ये वैसे ही ताकतवार नहीं, रात को दीप कर दे तो और बड़ी ताकत आ जाती है। और तंत्र शक्ति वाले भी इसको काम में लेते हैं, रात्रि में उसमें भी काम आती है, यंत्र तंत्र मंत्र सब में काम आती है। इतनी बड़ी है इसमें ताकत, हमने सोच की है। आप विश्वास करो, और नहीं है तो आप देख के देख लो, जिसको रोग है या कुछ भी, नियमित तुलसी के पत्ते खाओ, वो रोजिंदे जो रोग होते हैं ना वो रोग नहीं होंगे, ये निश्चित मानो आप। इस
इसके नियमित आप पत्ते खाने शुरू कीजिए सवेरे सवेरे उठते ही, कुल्ला वल्ला बाद में। जो जर्दा पान खाते हैं उनको नहीं लिए नहीं कह रहा हूँ, जो एकदम जिनका वहाँ, क्योंकि रात्रि में ये मुंह में अमृत बनता है, उसको सवेरे उठते हम सीधा ही पानी पीते हैं ना, तो अमृत अंदर जाता है, अंदर के रोगों को दूर करता है। सवेरे उठते ही इस धूप को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस धूप को पानी के साथ अंदर जाना चाहिए, और उसी टाइम तुलसी ले ली जाए तो बहुत ताकत। ओके, नींद ये है, स्नान नहीं किया वो, ये कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ है, माँ के पास है, स्नान किया हुआ जाए चाहे गंदगी से लिपटा हुआ बच्चा जाए, वो तो अपने गले में लगाए। यदि इसको माँ मान के पास में जाओगे तो ये एकदम गले लगाएगी। और अभी अगर सिद्धा है आपकी गांव तो यहाँ नहीं है, वो तो अलग बात है, आप उसको माँ मान लो, बस आपका सब संकट दूर कर देगी, सब बीमारियों से आपको मुक्त कर देगी ये तुलसी। योग का प्रचार करने वाले लोग व्यवसायिक हुए, उन्होंने अपनी औषधियां बेची। हम भी योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम वनौषधियां बेचते नहीं, हम तुलसी बेचते हैं। आपको तुलसी देते हैं आपको, और वनौषधियों के बारे में कहते हैं कि आप किसी की भी तरह के आप आयुर्वेदिक औषधि भी मत खाओ, हम उसके बारे में नहीं कहते। हम कहते हैं आप वनौषधि खाइए, सीधी की सीधी। सारी की सारी वनौषधियां इसी ये वनौषधियों से ही सारी की सारी औषधियां बनती है, और उसमें कचरा मिला हुआ होता है, शुद्ध नहीं होती वो भी। तो इसलिए बेहतर यही था वनौषधि सीधे खाओ ना। घर में आप पौधे लगाओ, किसी का ही पौधा लगाओ आप, चाहे वो सारा काम का है, आप उसके पत्ते खाओ, उसके पास बैठो, उसके बड़े बड़े पेड़ के पास सांस लो, इसके बाद योग करोगे तो आपके ये पास में भी तो काम करेगी। हाँ, तो ये रही बात। अब रही बात है इसको कैसे लगाएंगे। ये तुलसी का ये है, आप पहले मिट्टी के 3-4 घंटे मिट्टी को गीली कर लीजिए, उसके बाद में इसमें पानी जो दिया हुआ इसको दो, इसको ऐसे करो। एक प्रक्रिया थी है, ऐसे करके आप ये करोगे तो ये थैली तो छोड़ दीजिए, गांठ जो है बाहर आ गई, देखो गांठ बाहर आ गई ना, ये देखो, इसको गांठ के ऐसे ऐसे उठाकर वो जो खड्डे है उसके कर दो। एक तो प्रक्रिया आपकी ये है, लेकिन पीसना आपको ये प्रक्रिया करना है, अन्यथा आप सोच लो कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, आपके संकट समाधान है, तो आप इससे नीचे से कट कर दीजिए और यहाँ तक भी दीजिए, थोड़ी सी थैली बाहर रखिए। दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया और भी है कि आप यदि सोचते हो कि यार इससे अच्छा है कि हम इसको पीस कर इसको काट ही लेवे ना, कोई टूटेगी नहीं, तो उसको यूँ पत्ती से काट लो और गांठ टूटेगी नहीं, और उसको दो। मतलब कुल मिलाकर ये अंदर की गांठ जो है टूटनी नहीं चाहिए उस समय। ये है हमारी बात है। और कोई प्रश्न आपके पास किसी तरह के रोग संबंधी, कोई भी जटिल जैसी समस्या है, किसी भी तरह का, किसी भी पारिवारिक किसी भी तरह की समस्या का हम समाधान आपको यहीं बताने के लिए तैयार है। हमारे प्रति शक्ति पीठ वहाँ 10 बजे हम जो यज्ञ होता है नियमित दोनों टाइम 10 बजे भी हम इस समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके बाद में हमारे पास टाइम 10 बजे तक आ जाता है, उनका समाधान करते हैं। और अब रात में आपको ब्राह्मणी कितने को लोगों आती है, क्योंकि आपके लिए ब्राह्मणी ही आवश्यक है। ब्राह्मणी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? हर बार बताते हैं, हम भूल जाते हो आप, इसका मतलब आप नियमित नहीं हो। और आपके लिए ब्राह्मणी सर्वश्रेष्ठ योग है। योग में प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। कुछ बच्चा जानती है पर हाथ ऊपर नहीं कर रही है। कितनी जानती है बताओ? हाथ ऊपर कर लो जिसको पता है तो। ब्राह्मणी के बारे में ठीक है, कोई बात, इस बात ध्यान रखो और एकदम अंदर डाल लो इस बात। और एक एक बच्ची को रोज आप बताओगे ब्राह्मणी को, आगे से आगे इसको फैलाओ। इसमें ज्ञान शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और बुजुर्ग जो 60 साल के बाद में या 50 जो भूलने की, अरे यार सरपा ही नाम है, मतलब बेटा ही नाम भूल जाए बात। और एक और शोर सुन किया नहीं आज अपने चिड़चिड़ोपन ये सुननापन है नहीं, शोर के है, सुनते नहीं हम, जोर से आवाज देते हैं तब वो बच्चा सुनता है। ये सारे शोर के लक्षण है, ध्वनि प्रदूषण के लक्षण है सारे के सारे, जो भी है ये नशा, ये सारे के सारे दुर्घटना है, जो सारे ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन इस तरह वो ध्यान नहीं दे रहे हैं ध्यान। हम उसका प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपके भी है। तो हम आप प्राणायाम में सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। तो प्राणायाम तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे गहरा सांस डालो अंदर और फिर रोको और फिर इससे बाहर निकाल दो और फिर इससे अंदर डालो। ये तो एक प्रक्रिया है प्राणायाम की।
लेकिन हम ज़्यादातर आपको भ्रामरी के बारे में बताएं। आप में ध्यान चाहिए, आप में एकाग्रता चाहिए, आप में बुद्धि चाहिए, ये हमें आपकी आवश्यकता है। संस्कार ऐसे होने चाहिए आपके, और अध्यापकों को भी ऐसे संस्कार दें जो याद रखें। इसमें सत्य है एकदम कि आपकी स्वर्ण शक्ति और ये स्वर्ण शक्ति भी सारे के सारे होते हैं। और इसके बाद में इसमें आंखें जो बंद रहती है ना, उसके बाद हम आंखें खोलते हैं, आंखें खोल कर आंखों पर ये दृष्टि हाथों पर पड़ती है। तो इसमें ये जो आंखें बंद करके जो हमारी एकाग्रता की ताकत होती है, यहाँ ध्यान रखते हैं ना, तो हमारे विचित्र से एक आएंगे आपके चित्र। और कईयों को यदि ज्ञान ऊपर चले जाएंगे तो उसको बांसुरी, मृदंग, इस प्रकार के झांझर वगैरह सुनाई देंगे, दीपक सुनाई देंगे, और ऐसे प्रकृति के चित्र भी दिखाई देंगे। यहाँ पर यदि वो ध्यान करेंगे ब्राह्मणी के समय में विचित्र से चित्र आएंगे, आप देखना बड़ा आनंद आएगा, आप करते रहोगे तो है। तो उसके बाद में जब आंखें यहाँ यूँ करके, आंखें जब यहाँ खोलेंगे, यूँ पहले तो ऐसे करके, तो आंखें जब खोलेंगे तो इस पर आएगी नजर आपकी। और इसके बाद में इसकी शक्ति करके आप शरीर में जहाँ भी आपके कोई भी है विकार है वहाँ पर लगाएंगे या सारे शरीर पर लगाएंगे। ये सत्य है, क्योंकि गंधारी की आंखें बंद थी, पट्टी बंदी हुई थी महाभारत में, और उसको दुर्योधन ने कहा था तुम बस्ती ही नौकराना, मैं तुम्हें पत्थर वज्र का बना दूंगी, मतलब मैं आंखें खोलूंगी वो ताकत तुम्हारे आ जाएगी। ये उदाहरण है। ऐसे कई ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, वहां किसी ने जाकर उसको छेड़छाड़ की, उसने आंखें खोलते जो सामने आया वो विष्ट हो गया। कृष्ण भी एक ऐसा किया था, वो जो काया राक्षस मर नहीं रहा था, कृष्ण से भी नहीं मरता था, उसने वहां ले जाकर उसकी आंखें खोले, उसके सामने वो राक्षस भस्म हो गया। मतलब कई उदाहरण है आंखों की, इस योग की शक्ति। मतलब आंखों को अंदर, आंखें बंद करके योग करने से, एकाग्रता करने से शोर में नहीं होता, एकांता में। और तुलसी के पौधे के पास में या अन्य पौधों के पास में होती है। तो हम ब्राह्मणी करते हैं। ब्राह्मणी के लिए कान बंद, आंखें बंद और लंबा सांस लेते हैं। फिर हम सांस छोड़ते हुए ये बोलेंगे ओम री अवतार। आंखें खोल के हाथों सामने रखेंगे, मन जैसे बताया। और इसको हम ब्राह्मणी क्यों कहते हैं? इसमें जो आवाज भंवरे की आती है इसलिए हम ब्राह्मणी कहते हैं, इसलिए इसका नाम ब्राह्मणी है। इसलिए इसको याद रखें। योग में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ योग प्राणायाम में ये बहुत श्रेष्ठ है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछें, अन्यथा वहां आकर पूछ लें। और अब हम आपको लास्ट में जो विश्व शांति है, विश्व में शांति हो, आपके घर में भी शांति हो, परिवार में शांति हो, उसके लिए हाँ एक मंत्र दे रहा हूँ। एक मिनट बातें करनी जरूरी है, उस बाद में कर लेंगे बात, हम बहुत बड़ा समय पर बात। हाँ, तो उस मंत्र को आप, ये मंत्र भी कल LV दमानी में प्रश्न लिखा हुआ था, छोटा मंत्र में असीम ताकत होती है, बोर्ड पर लिखा हुआ था, मैं गया। तो ओम भी छोटा है और ये जो मंत्र दे रहा हूँ ये भी छोटा है। इसको भी आप करते रहने से आपको निश्चित मानो वाकई में यदि कहीं हो रहा है तो इस मंत्र को उच्चारण करते झगड़ा हो रहा है तो वाकई में शांति हो जाती है। तो आप मेरे बारे में आप देखिए। ओम शांति शांति शांति।